नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रोजोन चैनल पर। मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं आपका। तो दोस्तों, अभी तक हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें 6 मूलांक तक की बात हो चुकी है, आज हम बात करेंगे 7 से लेकर 9 मूलांक तक कैसा रहेगा फरवरी 2026 के लिए। तो 2026 के साल का हाल जानने के लिए बने रहेंगे वीडियो पर। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। अब हम बात करेंगे मूलांक 7। आप सभी को पता है मूलांक 7 वही होता है जो लोग 7 तारीख को पैदा हो, 16 तारीख को हो या 25 या 25 तारीख को पैदा होते हैं, उन्हें कहते हैं मूलांक 7 वाले। तो उनके लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा दोस्तों? तो पहली चीज क्या है, ये महीना आपको कहीं ना कहीं डीप थिंकिंग देगा, सोचने की काबिलियत देगा। आप अपने और दूसरों के बारे में बहुत डीपली रिसर्च करोगे, सोचोगे, समझोगे, देखोगे चीजों को, और कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस और आपको जीवन में जो करना क्या है उसके बारे में बहुत अच्छा आपके लिए सबक मिलेगा। और इस तरह से आप पूरे साल को प्लान कर पाओगे। तो 2026 में फरवरी का महीना रिसर्च का है, जिसमें आप रिसर्च करके अपने लाइफ का कंक्लूजन निकाल सकते हो। दूसरी बात क्या है, प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा है। जो भी प्लान आपको करना है फरवरी में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा आपको मूलांक 7 वालों कि फरवरी में आप पूरा प्लान बना लोगे, पूरे साल का टाइम टेबल बना लोगे कि क्या करना है आपको मार्च में, अप्रैल में और दिसंबर तक का पूरा प्लान आप बना लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। आगे जाकर इसे लागू करने में या करने में आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ये सारी चीज आएगी। अगली बात, फाइनेंशियल की जो हेल्प थी वो आपको अब लेनी नहीं पड़ेगी। जो पैसों की जरूरतें आपको दूसरों से पड़ रही थी या पैसों संबंधी जो बैलेंस आपके जीवन में नहीं आ रहा था, आप वो देखेंगे कहीं ना वो बैलेंस आपको आता हुआ दिखाई देगा। कि जो पैसे आप पहले बचाना चाह रहे थे पर खर्च हो रहे थे, उधार लेना पड़ रहा था, अब क्या होगा, आपके खुद के पैसे, आपकी खुद की चीजें और खर्चे और जो हमारी कमाई है उसके बीच में आपकी प्लानिंग और आपका जो रिसर्च है वो बहुत अच्छा काम देगी। तो पैसे के मामले में ये जो महीना है आपका अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगली बात करेंगे कि करियर के मामले में क्या होगा। तो दोस्तों, जिनको भी करियर की शुरुआत करनी है या जिनका करियर अच्छे मोड पर है उनको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जो नहीं है तो उनकी शुरुआत हो जाएगी। यहाँ से आपका प्लान जो है मार्च तक, 15 मार्च तक के आसपास में आपको करियर में बहुत अच्छा उछाल देखने के लिए दिखाई देगा। प्रमोशन हो सकता है, जॉब लग सकती है, अच्छी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। अगर ट्रांसफर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है तो भी वो अच्छी जगह पर ही होगा। ये आपको एक बहुत बढ़िया चीज देखने के लिए मिलेगी। और क्या होगा 7 नंबर वालों, 7 नंबर वालों, आपने किसी को जो पैसे दिए होंगे, जो पेमेंट आपने पहले से की हुई है वो आपको रिटर्न मिलेगी। जो उधार दिया हुआ है वो वापस आने की उम्मीद है। पैसा जो आपका अटका हुआ है वो भी बहुत आने की उम्मीद है। तो ये फरवरी का जो दूसरा महीना है ये आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई खास समस्याओं वाली बात नहीं है। अचानक से लाभ हो सकता है, अचानक आपने सोचा भी नहीं होगा, कुछ ऐसे पैसों के अलावा ऐसी कोई चीज जो आपने अपने लाइफ में बहुत दिन से सोच रहे होंगे एकदम से आपको मिल जाएगी। आपके लिए वो खजाने की तरह ही होगा। तो खजाने की तरह जो भी चीज आपको मिलेगी कहीं ना कहीं फरवरी का महीना आपको ये सारी चीजें देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया है, इसके लिए बधाई आपको। अब दोस्तों, अगली बात क्या है, रिलेशनशिप के अंदर जो भी आपका पार्टनर है या जिसको भी आप अपना दोस्त, पक्का दोस्त या जिनसे भी अच्छी बॉन्डिंग है, ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग बाहर जाने का प्लान करोगे। इस फरवरी के महीने में आप लोगों का बाहर का प्लान बनेगा। छोटी मोटी विजिट, एक बड़ी विजिट, सब तरह की विजिट्स बाहर की बन सकती हैं। अपने खास लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करने का टाइम दिखाई दे रहा है फरवरी के महीने में। तो कुल मिलाकर पूरा महीना बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। बस करना क्या है, आप लोगों को अकेले नहीं रहना। मेन चीज आपको जो ध्यान देनी है दोस्तों, अकेले नहीं रहना, बातचीत करते रहे। जो भी आपके खास हैं, जिनसे भी आपकी बॉन्डिंग है, उनसे बातचीत करते रहे। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो शैतान का घर ना बनने दें, उसे भगवान का ही घर रहने दें। ये आप लोगों को बहुत अच्छा फायदा देगा। तो कुल मिला के बढ़िया ब्लेसिंग्स हैं इस वाले महीने के अंदर। अब अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ये आपको फायदा देता हुआ दिखाई देगा। इसमें आपको करना क्या है, आप लोग शिव मंदिर जा सकते हैं। शिव मंदिर जाके शिवलिंग पर जो दुग्ध अर्पित कर सकते हैं, दूध अर्पित कर सकते हैं, मिल्क उसके ले जाइए और उसको शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, या ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। ये सारी चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है हमारे मूलांक 7 का हाल। अब अगले मूलांक की बात करेंगे हम लोग। अगला मूलांक है हमारा 8। तो हम बात करेंगे कैसा रहेगा मूलांक 8। तो देखिए मूलांक 8 वालों कि आपको इस वाले महीने में हो सकती है थोड़ी समस्या। फरवरी 2026 का ये जो महीना है आप लोगों के लिए दिक्कतें लेकर आएगा, तो संभल कर रहने की जरूरत है।
आप लोगों के लिए रेमेडी बाद में बताई जाएगी, थोड़ा सुनिए पहले क्या क्या चीजें हो रही हैं आपके साथ में। अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, बताएंगे सभी चीजों के बारे में। कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, आप लोगों के लिए द्वार खुले हुए हैं। अब पहली चीज क्या आएगी, फ्रस्ट्रेशन। कहीं ना कहीं आप देखेंगे फरवरी का महीना ना, आप करना बहुत कुछ चाहते हैं, आपने सोचा बहुत कुछ हुआ है, पर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं आप, हो नहीं रहा जो मुझे करना है, जो मैंने सोचा हुआ है, जो मेरी चीजें होनी चाहिए मेरे मन मुताबिक, वो नहीं हो पा रही। तो ये कहीं ना कहीं आपको ना चिड़चिड़ाहट देगी, फ्रस्ट्रेशन देगा, तनाव देगा। थोड़ा तनाव वाला महीना रह सकता है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा दिमाग को शांत रखें, इस समय आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। अगली चीज क्या है, जो आप काम सोच रहे हैं कि टाइम से हो जाना चाहिए, आपने अगर कोई चीज डील की हुई है, आपने अगर कोई पेमेंट आपकी आनी है, या आपने कोई चीज ऐसी प्लान की हुई है जो बिल्कुल ऑन डेट है कि ये चीज इस टाइम तक हो जानी चाहिए, आपने पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ है, आपने कुछ भी इस तरह की चीजें की हुई हैं, आपने कोई जो बुकिंग दे रखी है, खासकर जो आपने कहीं पर कोई प्रॉपर्टी की बयाना दे रखा है, प्रॉपर्टी का एडवांस दे रखा है और आपको लग रहा है कि ये मुझे पोजेशन मिल जाएगा, इस तरह की कहीं ना कहीं दिक्कतें, आपकी कोई हियरिंग चल रही है, इस तरह की दिक्कतें हैं कि वो आगे डिले हो सकती है, कोर्ट में जज साहब नहीं आए, इस तरह की दिक्कतें आपको डिले या रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। किसी चीज पर कोई स्टे या बाद के लिए टाला जा सकता है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट करने वाला महीना रहेगा। इस तरह की चीजों को आप लोग ध्यान देंगे। अब रही बात कमाई की कि पैसे का क्या होगा, तो दोस्तों पैसा आएगा। आप जो पैसे की उम्मीद लगा के बैठे हैं, जो मेहनत का पैसा है आपकी, जो आप कर्म कर रहे हैं, उसका पैसा आपको आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन समस्या ये है वो रुकेगा नहीं, उसके जाने के बहुत पहले से ही आसार बन जाएंगे, पहले से प्लान होगा कि आने से पहले जाने का सेटलमेंट हो जाएगा उसका। तो ये कहीं ना कहीं और परेशानी देगा कि थोड़ा बहुत जो सुख की चीज थी वो था कि चलो कम से कम कुछ पैसा रोका जाएगा, कुछ करेंगे, बट वही है कि पहले से प्लानिंग हो रखी होगी कि आपके पास चीजें नहीं रुक पाएंगी। अब यहाँ पर आपके पास ये दिमाग में आएगा कि कुछ नया सेटअप कर लेते हैं, कुछ नया बिजनेस कर लेते हैं, कुछ नया शुरू कर लेते हैं, जॉब चेंज कर लेते हैं, नई पढ़ाई शुरू कर, मतलब कुछ भी नया करने का दिमाग में आ सकता है। बट यही एक समय है जहां पर आपके लिए रेड फ्लैग है, लाल झंडा लगा हुआ है कि कुछ भी ना करें, फरवरी के महीने को शांति से गुजारें, सोचे समझें कि क्या सही है क्या गलत है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली यकीन मानिए 25 फरवरी के बाद आपको पता लगेगा कि हाँ मतलब मैंने रुक कर सही किया, कहीं ना कहीं ये डिसीजन सही नहीं था, और आपको मार्च में जाके पता लगेगा कि ये चीज अच्छे से कैसे की जाती है, उसका एक्सपीरियंस आपको कुछ दिनों में हो जाएगा। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि कुछ भी नया काम शुरू नहीं करना। अगली चीज है, आप लोग जो है कोई ऐसी इच्छा लेकर चल रहे होंगे जिसमें आपको लगता है कि मुझे ये चीज चाहिए। अब चाहिए का मतलब ये है कि आपने सोच रखा है कि मुझे ये चीज लेनी है, मोबाइल हो सकता है, इसके अलावा कोई भी फर्नीचर हो सकता है, कोई भी अपने लिए चीजें हो सकती हैं, उन पर खर्चा होने की उम्मीद लग रही है। तो यहाँ पर कोई खास इच्छा होगी आपकी जिसको पूरा करने के लिए आप चाहे उधार लेकर आए, चाहे कुछ भी करें, आप उसको पूरा करने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो ये होगा एक ऐसा खर्चा जो रोक सकते थे आप, पर आपने उसे शौकिया तौर पर पूरा कर लिया। ये चीज आप देखने को मिलेगी कि आप इस बार कोई अपनी एक अच्छी डिजायर जो आपके मन में है वो खर्च, उस पर आप खर्च जरूर करेंगे, अच्छा खासा ठीक ठाक खर्च करेंगे। ये आपको बाद में रियलाइज होगा कि ये तो अगर मैं नहीं भी करता या करती तो कम से कम काम चल जाता। थोड़ा सा मैं पहले बताया था आपको, पहले से प्लान करके चलेंगे आप कि सही क्या है गलत क्या है, इसी के हिसाब से चीजें बढ़िया रहेंगी। अगली चीज क्या है दोस्तों, कि आप जितने भी लोग थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट में थे, थोड़ा रूड बिहेवियर कर रहे थे, महीने के लास्ट तक आते आते थोड़ा सॉफ्ट, महीने तक भी क्यों 15-16 के बाद से ही आपको देखने लगेगा कि आपका बिहेवियर जो रूड था ना लोगों के प्रति या अपने आप के प्रति भी आप जो इरिटेट रह रहे थे, वो धीरे धीरे थोड़ा शांत होना शुरू होगा। आप थोड़ा नरम व्यवहार के हो जाएंगे, आपका जो बिहेवियर है थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके का हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जाते जाते आपको पता लगेगा कि गुस्सा करने में, चीजों में, डरों में कुछ नहीं रखा हुआ। इरिटेशन से बचने के लिए शांत या कोई थेरेपी वगैरह या आप कुछ अपने आप एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे कि अपने आप को शांत रख सकते हैं। फिर भी अगर आती है कोई प्रॉब्लम तो इनके लिए मैं एक स्पेशल रिकमेंडेशन दूंगा। एक ब्रेसलेट आता है दोस्तों एमेथिस्ट का, तो एमेथिस्ट का ना ब्रेसलेट आप लोग वेयर कर सकते हैं फरवरी के इस महीने में, तो आपको ओवर थिंकिंग और परेशानी और चिड़चिड़ेपन से राहत देगा। इसके अलावा आप जो यूज कर सकते हैं वो सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर दूध का दान किसी भी व्यक्ति को कर सकते हैं, उससे भी आपको चीजें बहुत बढ़िया रहेंगी। अब आते हैं ऐसे ही आखिरी मूलांक हमारा जो है मूलांक 9, तो मूलांक 9 वाले
कौन होते हैं? जो 9 तारीख को पैदा हुआ, 18 को पैदा हुआ या 27 या 27 को पैदा होने वालों को मूलांक 9 का नंबर दिया जाता है दोस्तों। तो मूलांक 9 वालों कैसा रहेगा? फरवरी का 2 नंबर वाला महीना आप लोगों के लिए। तो दोस्तों ये जो समय है आप लोगों के लिए, आपके लिए यहाँ पर ना इमोशंस कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होंगे। आप मतलब जो नहीं भी कहना चाहते, आप जो नहीं भी करना चाहते, आप लोगों के मुंह से वो भी निकलेगा, वो भी आप करेंगे और आपको बाद में रियलाइज होगा कि मतलब ये क्या हो रहा है, ये तो मैं मतलब चीजें कैसे हो गई, मैंने तो चाहा भी नहीं था, मैं तो कर भी नहीं रहा था। इस तरह की चीजें आपके मुंह से निकल सकती हैं, या ऐसा कोई काम हो सकता है जो आप अनवांटेड तरीके से कर जाएंगे। अगली चीज है, आप एक्शन लेने के मूड में है इस वाले महीने के अंदर। जो है ना, आप बस चाहते हैं कि कुछ कर गुजरूं मैं, कोई ना कोई ऐसा डिसीजन जो आपको नहीं लेना चाहिए आप इस वाले महीने में ले लोगे कि फाइनली बस मैंने कर दिया, अब जो होगा देखा जाएगा। बाद में तो कुछ नहीं देखा जाता, बस दिखाने लायक कुछ रहता ही नहीं है। तो बड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेना है, शांत माहौल बना के रखना है। चंद्र की ताकत आपको, ये जो 2 नंबर की ताकत है वो आपको कहीं ना कहीं मेंटल रूप से विचलित करेगी इस समय। अगली बात दोस्तों कि यहाँ पर एक चीज है कि आप कोई नया काम करने के लिए शुरुआत कर सकते हैं। कोई नया काम, बात वही है कि नया काम हो तो सही, पर उसे देख ले, समझ ले, जान ले, बड़ों की सलाह लें और उसके बाद में ही किसी फील्ड में हाथ डालें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। इस फरवरी के महीने में अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन जो लोग लगे हुए हैं अपनी जॉब में, जो लोग पहले से ही सेटल हैं अपने बिजनेस के अंदर, उनके लिए अच्छा है। उनके लिए पैसे आने के सोर्स बहुत अच्छे हैं। कहीं ना कहीं से आपका जो बिजनेस का व्यापार, जो बिजनेस या व्यापार है, वो बढ़ने के चांसेस लग रहे हैं। जो आपका पैसा आ रहा है उसमें इंसेंटिव की कमाई के चांसेस लग रहे हैं। कुल मिला के पैसा जो है आपके पास आने की बहुत संभावना लग रही है। तो करियर के मामले में बहुत सही है। बाकी कोई डिसीजन आप जीवन में ले रहे हैं उसमें सोचने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपने बहुत सारे कमिटमेंट करने की सोची हुई है, आपने बहुत सारे दिमाग में एक्शन सोचे हुए हैं कि मैं इस टाइम में ये काम कर लूंगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत होगी कि जिन लोगों के साथ आप रह रहे हैं, जो भी आपका पार्टनर है या जो भी आपके खास हैं, या जिस तरह की शादी में अगर आपका कोई स्पाउस है तो उसके साथ में एक दिक्कत आएगी कि आपने उनसे कोई वादा किया होगा पिछले महीने, आपने उनको शुरुआत में इस महीने में कोई वादा कर दिया होगा और वादा करने के बाद आप उसे भूल गए या आप पूरा नहीं कर पा रहे, चाहे फाइनेंशियली नहीं कर पा रहे या टाइम नहीं दे पा रहे। इस बात को लेकर झगड़ा हो सकता है आपका अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से या जिससे भी प्यार मोहब्बत में आप साथ हैं। तो कहीं ना कहीं बात पूरी, कमिटमेंट पूरा ना होने की वजह से एक तरह की एक समस्या आपके अंदर पैदा हो सकती है। इस बात को लेके काफी दिन आप लोगों की लड़ाई हो सकती है कि तुमने कहा ही क्यों जब तुम ये नहीं कर सकते थे या कर सकती थी। इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो 9 नंबर वालों आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अपने गुस्से को या अपना जो जोश आपने भरा हुआ है ना, उसको थोड़ा शांति प्रदान करें। इसके लिए मेडिटेशन करें, थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग करें, जिससे आपको आराम मिलेगा। वरना आप पता नहीं कौन कौन से एक्शन ले लोगे, आप खुद नहीं जानते, जिसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये आपको अब एक रेमेडी के रूप में बताया जाएगा कि इस महीने में क्या रेमेडी की जा सकती है जिससे आपको फायदा होगा। तो दोस्तों देखिए, वह तो इस महीने में जो शिवरात्रि आ रही है तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर शिवरात्रि पर आप जाकर जल अभिषेक करते हैं, दुग्ध अभिषेक करते हैं, दूध से और पानी से अगर अभिषेक करते हैं तो वो दिन बहुत बढ़िया रहेगा। अगर फिर भी धार्मिक या बाकी चीजों की वजह से आप नहीं करना चाहते दोस्तों, यहाँ पर एक रेमेडी है जिसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप राइस डोनेट कर सकते हैं, यहाँ पर आप चावल का डोनेशन कर सकते हैं। जिन लोगों को जरूरत है, सोमवार के दिन आप इस चीज को कर सकते हैं। और मंगल, सोम और मंगल में से किसी भी एक दिन, सोमवार मंगलवार दोनों दिन भी कर सकते हैं। जितने आप में कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप राइस डोनेट कर सकते हैं। कितने रुपए किलो वाले होंगे, कितने किलो करने हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसी आपका सामर्थ्य है उसी हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से काम को करा जाएगा। दोस्तों ये रहा है हमारे पूरे महीने फरवरी का जो हाल है। ऐसे ही हम आगे वीडियो लाते रहेंगे, तो इसी चीज के लिए जुड़े रहेंगे। और जितनी भी कोई चीज पूछनी हो आपको तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। तो अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।